अभी दिलकश की वीडियो देखी, उसी पे बना रही हूँ। भगोड़े का चैनल नहीं देखती हूँ मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले कल मोदी जी का भाषण सुना और उसके 10 दिन पहले अमित शाह जी का भाषण सुना। अमित शाह जी ने कहा था 5 मार्च से जितने बांग्लादेशी हैं यहाँ से उठा उठा के फेंके जाएंगे। हम यहाँ पे किसी तरह से विदेशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में पहले भी किल्लतें हैं और हम इस तरह की मुसीबत नहीं लेना चाहते हैं कि अपने बच्चों को कुछ करना पाए और इन लोगों की वजह से हमारे यहाँ पे अराजकता फैले। लेकिन कल के भाषण में मोदी जी ने क्या कहा है, मेरा दिमाग शॉक्ड हो गया है। और मोदी जी के मतलब वो जो न्यू भारत मतलब बड़ा चैनल उस पे चल रहा था, ये कह रहे थे मोदी जी, जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने माइनॉरिटी के लिए यानी पाकिस्तानियों के लिए कहा था कि तुमको पाकिस्तान में अन्न खाना नहीं मिलता है, तुम्हें किसी प्रकार के प्रॉब्लम अगर दिखाई देते थे तुम भारत आ सकते हो। और कुछ बांग्लादेशी पाकिस्तानी भारत अगर आ गए हैं तो फिर लोगों को आग लग रही है, लोग नारे लगा रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हो मोदी जी आप? प्लीज सर, आप इन लोगों को भगा दीजिए। हम आपका विद रिस्पेक्ट करते हैं, आप किसी बात पे बयान उल्टे ही देते हो क्यों? आप इस महिला को कितना दया करके रखे हो। सब लोग कह रहे हो कि अब अभी एक पता भाषण में क्या कह रहे हैं कि वहां पे उसको धर्म का जो धर्म अपनाता है, जो सनातन को मतलब वहां पे रह करके पाकिस्तान बांग्लादेश में वाहन करता है, उससे मारा जाता है, इसलिए भाग के आते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें शरण दे दो, शरण दे दो। अरे बाप रे बाप, क्या बोल रहे हैं मोदी जी? मुझे नहीं पता किसके लिए बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि भगोड़े के लिए तो नहीं बोल रहे हैं कि शरण दे दो शरण दे, क्योंकि भगोड़ी के जो हलकट वो हैं ठरकी सपोर्टर, भगोड़ी के झूठे ढोंगी सपोर्टर सनातनी, उन्होंने जाकर के वहां पे बताया ना कि ये शरण मांग रही है। अरे 2 महीने छुप के रही है मैडम जी, कोई बिंदी सिंदूर नहीं। AP सिंह जी ने बिंदी सिंदूर लगवाया है। और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि कोई वहां पे हिंदू धर्म अपना लिया है और यहाँ पे शरण मांग रहा है, तो यहाँ पे तुम लोग नारे लगाते हो। इसका मतलब कि सीमा हैदर को ही कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी तो जाए सारे, अभी चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता दोस्तों। तो अभी हम दिलकश की वीडियो देखा, उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले दिलकश, तुम ये मत सोचो कि यहाँ कोई सनातनी है। यहाँ कोई सनातनी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे गाय काट देते हैं जब मुस्लिम, तो कोई बोलने नहीं जाता है। मात्र 3 से 4 लोग बोलने जाते हैं। आप बताइए, क्या इतना 90% जनता है वो सब बोल नहीं सकती? उस पे कानून नहीं मांग सकती सरकार से? उस पे हो हल्ला करके कोई कड़ा कानून नहीं बनवा सकती? कुवैत और दुबई, सऊदी और सीरिया वाला कानून? तो इसका मतलब सनातनी कोई नहीं है, कोई नहीं, ढोंगी है, ढोंगी बिल्ला है। सेकेंड थिंग, ये कह रही थी दिलकश की तुमने सनातनियों से शरण मांगी, मुसलमानों से क्यों नहीं मांगी? तो फिर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये हिंदू मुस्लिम करवाने आई है, ये यहाँ पे मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम को खुश करने आई है। माँ के पाकिस्तानी को बता रही है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा मैं भारत में कर रही हूँ। मैं भारत में खूब अच्छी तरह से दंगा फसाद करवा रही हूँ। मैं भारत में सनातनियों की खूब लंगोट खींच रही हूँ। मैं भारत में सनातनियों के ढोंग के आड़ में बैठ करके इनको चूना लगा रही हूँ। ये पाकिस्तान को बता रही है। रही तुमसे, इन्होंने शरण नहीं मांगी, तुमसे शरण मांगी तो दे दोगी क्या? जब तुमसे शरण मांगेगी मुसलमानों से तो दे दोगे क्या? तुम्हारे नबी का इसने अपमान नहीं किया, कैसे दे दोगे बताओ? कहते शरण मुझसे क्यों नहीं मांगी? शरण मांगी नहीं। और सेकंड थिंग, आप क्या कह रही थी? दिलकश कह रही कि मैं बोलना नहीं चाहती। अरे इसको हलकट को गाली दो, कोई रोकने वाला नहीं है। ये वाय हाथ औरत, अनपढ़ गंवार, मैं बार बार कह रही हूँ, कराची के बिल में छुपी हुई कई मर्दों के साथ सोती हुई महिला वहां से कैसे बुक कर सकती है टिकट? कैसे एरोप्लेन पे बैठ सकती है? कैसे एरोप्लेन पे वहां जा सकती है जहां पे जहाज उड़ते उसको क्या कहते हैं? कैसे प्लेट वहां पे जा सकती है बताइए? जब भी वहां पे जाके जहाज पे बैठ सकती है, टिकट ले सकती है, चेकिंग करवा सकती है, उतर सकती है, उतर के शारजाह से पाकिस्तान से दुबई और दुबई से शारजाह, शारजाह से पाकिस्तान नेपाल आ सकती है, तो आप क्या समझते हो ये गंवार, कराची की रहने वाली, बिल में घुसने वाली गंवार कर सकती है? ये सारे काम वो कर सकता है जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, जो बहुत ही
आया है, गया है, कई बार टिकटें बुक की है, कई बार जहाज की सफ़र की है, कई बार नेपाल सऊदीया, वो भी 6 बच्चे लेकर के, 4-4 बच्चे लेकर के और 4 बैग लेकर के। इससे साफ नजर आता है कि ये महिला किसी के साथ आई है। इसका टिकट से कटवाने से लेकर के, सामान लादने से लेकर के, उतारने से लेकर के, बॉर्डर क्रॉस करवाने से लेकर के, इस कराची की एक कच्चे घर में रहने वाली महिला ने नहीं किया है, किसी ने किया है। सेकेंड थिंग, अब ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ईद मना रही है। जो लोग कह रहे हैं ये ईद मना रही है ना, कसम भगवान की ईद मना ही नहीं सकती। ये बिंदी सिंदूर नहीं लगा रही है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी करवाना चाहती है, क्योंकि ये भारत की जो महिलाएं विरोध करती हैं उनके चैनलों पे बनी रहना चाहती है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी बनना चाहती है। ये चाहती है कि अगर तुम अपने चैनलों पे मेरा नाम ले रहे हो तो मैं हीरोइन, अगर तुमने लेना नाम बंद कर दिया तो तुम ऐसा कुछ करूंगी। प्राइवेट पार्ट भी दिखाती है, ये देखा होगा आप लोगों ने, खूब मतलब रोमांटिक सीन भी देती है, ये तोंदी भी दिखाती है, क्योंकि ये बिंदी सिंदूर काजल ना लगा करके ये साबित कर रही है कि तुम लोग देखो कि मेरा नाम लो और मेरे लिए वीडियो बनाओ। दूसरी बात, ईद मैं बता देती हूँ ना, ये ईद मनाने वाली औरत है, ना ये नवरात्रि मनाने वाली औरत है, ना इसकी कोई जाति है, ना इसका कोई धर्म है, ना तो इसके अंदर सच्चाई है, ना तो इसके अंदर स्वाभिमान है। इसके अंदर स्वाभिमान भी नहीं है। एक महिला नहीं, महिला का कभी अपमान हो जाता तो जिंदगी भर कान पकड़ लेती कि नहीं भाई, बिल्कुल अगले से तो मुझे बात नहीं करनी। ये 100 जूता खाने वाली है, तमाशा घुस घुस के देखने वाली है। ये महिला का ना कोई अपना असली निजी मर्द है, ना इसका कोई परमेश्वर है। ये कहीं सोच रहे हो कि सचिन को परमेश्वर, सचिन के ऊपर गांव की कुतिया ना आए, ये पाकिस्तान से आ जाती है। और सनातनी बने हुए ढोंगी बिल्ला ठरकी बुढ़े यहाँ के, ठरकी क्या कहते हैं, ये सनातनी हो गई। मैं ठरकियों से पूछती हूँ, तुम लोग हो सनातनी? तुम हो सनातनी? जब तुम्हारे खुद ही घर में तुम्हारी महिलाएं सनातनी नहीं हैं, तो तुम पाकिस्तानी महिला को सनातनी बना करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू राष्ट्र तुम घंटा बनाओगे? तुम खुद ही आपस में नफरत करते हो, आपस में अपनी बहनों का अपमान करते हो, आपस में अपने भगवान का अपमान करते हो। तुम आपस में खुद जल के मरे चले जा रहे हो, सुलग रहे हो। तुम खुद आपस में दारू पीते हो, तुम खुद आपस में बकरा खाते हो। तुम सनातनी हो? तुम लोगों को हनुमान चालीसा याद नहीं है, तुम लोगों को शिव तांडव स्तोत्रम याद नहीं है, तुम लोग सनातनी बनोगे? तुम 4 साल की बच्ची देख लेते हो तो कितनी लड़कियां मरी हैं एक महीने में, बताइए? 4-4 साल, 2.5 साल, 15-15 साल की तुम ही हो ना। पाकिस्तान से कोई मुस्लिम थोड़ी आता है यहाँ पे बच्चियों को इस तरह कुकर्म करके मारने। बांग्लादेश से भी कोई नहीं आ रहा है, तुम ही कर रहे हो। तुम ही सड़ी हुई मूली का अचार, तुम ही ठरकियों, लंगोट के कच्चों, नाड़े के ढीलो, तुम ही कर रहे हो ना। जब तुम खुद अपनी बेटियों को खाए जा रहे हो तो सीमा हैदर की बेटियों का तुम ठेका ले रखा है? ठेका नहीं ले रखे हो तुम लोग। सीमा हैदर के लिए रो रहे हो, गा रहे हो, ढोल बजा रहे हो, पीट रहे हो, मर रहे हो। एक बात बताइए, डेली तुम्हारे गाय की मुंडी काट काट के मंदिर में डाली जा रही है और तुम सीमा बचा रहे हो। और डाल कौन रहा? सीमा के भाई। डाल कौन रहे? अराजक तत्व। डाल कौन रहे? वो लोग डाल रहे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे आंदोलन मचता रहे। कुछ लोगों का कहना है ये तो गलत है, नहीं कहना चाहिए कि सरकार करवा रही है। सरकार बहुत गिरी है, बहुत गंदा काम करवा रही है, लेकिन सर थोड़ी कटवाएगी। गाय का सर थोड़ी कोई सरकार कटवाएगी। इतना भी बड़ा भी इल्जाम मत लगाओ, इतना बड़ा भी इल्जाम मत लगाओ कि इंसान हार्ट अटैक में चला जाए, डिप्रेस हो जाए। सरकार मुंडी नहीं कटवा रही है। जो लोग भी मुंडी काट रहे हैं और जो लोग नहीं काट रहे हैं, जो मुस्लिम काट रहे हैं और जो मुस्लिम नहीं काट रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जो काट रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाओ। उनसे बोलो कि भारत नंबर 1 का है, था, रहेगा। कुछ कुत्तों और कुतियों के भौंकने से भारत बर्बाद नहीं हो जाएगा। भारत में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, भारत में गंगा बहती हैं, भारत में हिमालय पे बैठे शिव जी तपस्या कर रहे हैं, भारत ऋषि मुनियों का देश है। जो भी मुस्लिम हो सारे, तुम सब ऋषि मुनि हो। तुमको मुगलों ने कन्वर्ट करवा दिया है, तुम अपने धर्म का वाहन कर रहे हो। पुराने जमाने में सब आप हिंदू ही थे। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे मैं कोई मुस्लिम मरता है, कोई बच्चा मरता है तो रोती हूँ, दुखी होती हूँ, मत करो मत करो मत मारो, वैसे आप लोग भी वीडियो बनाओ और बोलो कि देखो गाय वाय मत काटो, ये लोग बचा रहे हैं, बचाने दो। ऐसे बोलो। आप लोग कहते ना मिलके रहना है, भाईचारा की बात कर रहे हो ना,
तो भाईचारा की बात में तो यही हुआ कि कोई अगर गाय काटता है तो मुस्लिम को बोलना चाहिए। और रही बात इस भगोड़ी की, तो भगोड़ी मुस्लिम अगर भगोड़ी दंगा फसाद कराएगी ना तो तुम्हारे ऊपर भी कराएगी और हमारे ऊपर भी कराएगी। ये थोड़ी पूछेगा, कोई आएगा गोला और बारूद आएगा कहेगा मुस्लिम हो, नहीं मुस्लिम नहीं हो, तब गिरेगा, वो मुस्लिम पे भी गिरेगा। अपने देश को हम स्वर्ग बना सकते हैं, अपने देश को हम अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत का देश बना सकते हैं। तुम अपनी कमाई खाओ, हम अपनी कमाई खाएं। तुम अपना कपड़ा पहनो, हम अपना कपड़ा पहने। तुम हमारे दुख में दुखी हो जाओ, हम तुम्हारे दुख में दुखी हो जाएं। ये भगोड़ी क्यों आई? हिंदू मुस्लिम के झगड़े में आई, हिंदू मुस्लिम के नफरत में आई, हिंदू मुस्लिम को देख रही, यहाँ पे खूब नफरतें हो रही हैं, यहाँ पे दंगा फसाद खुद आपस में कर रहे हो हुड़ुक चुल्लू की तरह। गीदड़ मर जाओ तुम जो आपस में लड़ रहे हो। अरे क्या बोलूं मैं, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो ये ईद उद नहीं मना रही है, कंट्रोवर्सी करवा रही है, ये ईद उद नहीं मना रही है, ये चाहती है कि मैं सेलिब्रिटी रहूं। ये मासूम बन रही है, बिंदी न लगा करके दिखा रही कि आई एम कुंवारी, आई एम इनोसेंट, आई एम अभी लचीली हूँ, मैं अभी बिल्कुल कच्ची कली हूँ, बिंदी नहीं लगाई हूँ, मैं लड़की लग रही हूँ, आओ मुझे पसंद करो, आओ 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 मेरे को होटल में ले जाओ, मैं तैयार बैठी हूँ, मैं सेंट लगा करके और सज सवर की लड़की बन गई हूँ। साली सड़ी हुई हलकट। जो महिलाएं रो रही हैं, सीमा वही वो दिलकश कह रही थी, मुझे नहीं पता कौन रो रही है। जो महिलाएं रो रही हैं उन महिलाओं को सचिन से प्यार हो गया है, सचिन के नीचे वाले की भूखी है, उनके पति हिजड़े हो गए हैं, उनके पति गुप्तांग में फोड़ा हो गया है, उनके पति ने 4-5 दिन से उनके साथ कुछ किया नहीं है। सचिन कर रहा है रोज इसे सॉरी वो दिलकश कह रही थी, तो सचिन रोज कर रहा है तो इनके बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सीमा तू रोज मजे ले रही है और मेरा पति को फोड़ा हो गया है, मेरा पति कुछ कर नहीं पा रहा है। काश सीमा चली जाती तो मैं सचिन के बैठ जाती, घर बैठी है वो सचिन के रखेले। जय श्री कृष्ण।